बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 जो कि है द ब्रेन एंड नर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज वाले लेक्चर में हम उसी यूनिट की रिवीजन करेंगे और उसकी समरी में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जिसमें ब्रेन था, इसमें नर्व्स आते थे, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन्स के बारे में इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। तो आज मैं आपको बता दूंगा ब्रेन के हवाले से, नर्व्स के हवाले से और रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूंगा। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेन। तो ब्रेन का वजन कितना होगा? 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के दरमियान। ये एक नॉर्मल इंसान का होता है। अगर वो एडल्ट है, वो बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब है, तो उसकी ब्रेन की वजन कितनी होगी? 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के दरमियान। और उसके साथ साथ अगर छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उसके ब्रेन का वजन इतना नहीं होता, वो कम होता है उससे ज्यादा। उसके साथ साथ ब्रेन कहाँ पे मौजूद होता है? प्रेजेंट एंड हेड, हमारा जो सर है ना, ये वाला, इसके अंदर ये ब्रेन मौजूद होता है। और कौन उसकी हिफाजत करता है? प्रोटेक्टेड बाय स्कल, हमारी जो खोपड़ी है ये उसकी हिफाजत कर देती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ब्रेन का वजन 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के दरमियान होता है। ब्रेन हमारे सर के अंदर मौजूद होते हैं और साथ साथ में ब्रेन की हिफाजत कौन करता है? स्कल ब्रेन की हिफाजत करता है। और ये स्कल उसकी हिफाजत किस तरीके से करता है? मिसाल के तौर पर अगर कोई खुदा न खास्ता वो टोकर का ले गिर जाए तो वो उसका सर किसी चीज के साथ लग जाए, ये जो स्कल है ना, ये उसकी हिफाजत करता है, उसको शॉक से बचाता है और उसको ज्यादा तकलीफ देने से बचा सकता है। अच्छा, तो फिर ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सेरेब्रम के हवाले से कि सेरेब्रम क्या करता है। सेरेब्रम करता है थिंकिंग। अगर हम सोचते हैं चीजों के बारे में तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेब्रम का पार्ट कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ अगर हम रीडिंग करते हैं, आप लोग रीडिंग करते हो, तो ये रीडिंग कौन कंट्रोल करता है? ये भी सेरेब्रम कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, अगर आप किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हो कि आप लोग खाना खाते हो या नहीं खाते, बाहर जाते हो या नहीं जाते, ये डिसीजन लेना, इसको हम कहते हैं। तो ये डिसीजन लेना कौन कंट्रोल करता है? ये किसके अंडर काम करता है? ये भी सेरेब्रम के अंडर काम करता है। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को किसी भी चीज का शेप याद है, मिसाल के तौर पर आपको प्लांट्स का शेप याद होगा, वहां पे पत्ते होते हैं, वहां पे उसकी ब्रांचेस है, उसके रूट्स होते हैं, इसी तरीके से उसके अंदर इस किस्म के फ्लावर्स होते हैं। तो अगर ये चीज आपको याद है, ये शेप आपको याद है, तो ये किस वजह से याद है? इसी सेरेब्रम की वजह से याद है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेरेब्रम की वजह से हम थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सेरेब्रम की वजह से हम रीडिंग कर सकते हैं। सेरेब्रम की वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना इसी सेरेब्रम की वजह से हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में उसका शेप जानना है या उसके शेप के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपके हेड में मौजूद है, आपके ब्रेन में मौजूद है, तो वो कौन से पार्ट के अंदर मौजूद है? वो मौजूद है सेरेब्रम पार्ट के अंदर। सेरेब्रम सारे वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज के बारे में मैंने बताया था कि वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे इख्तियार के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा हूं तो ये पढ़ना मेरे इख्तियार में है। अगर मैं किसी चीज के बारे में डिसीजन ले रहा हूं तो ये डिसीजन लेना भी मेरे इख्तियार के अंदर है। तो सेरेब्रम कंट्रोल करता है सारे वॉलंटरी एक्टिविटीज को, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो कि हमारे इख्तियार के अंदर होते हैं। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आता है ब्रेन का, वो है सेरेब्लम। पहला सेरेब्रम था और दूसरा सेरेब्लम है। सेरेब्लम क्या करता है? सेरेब्लम हमारे मसल्स को, ये हमारे मसल्स है यहाँ पे, इसकी मूवमेंट में, और ये हमारे जॉइंट्स है। जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर वहां पे उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये बोन भी हमारा इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ये हो गया जॉइंट, और इसके साथ यहाँ पे जो गोश्त मौजूद है इसको हम मसल्स कहते हैं। तो ये सेरेब्रम इसकी मसल्स की और इन जॉइंट्स की मूवमेंट करता है। सेरेब्रम वाला पार्ट हमारे मसल्स की और जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है ना, ये उसको कंट्रोल करता रहता है। तो इसके साथ साथ जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम रनिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जंपिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करते हैं सेरेब्लम। सेरेब्लम इसको कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ ये सेरेब्लम ये भी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जिस तरह पहले पार्ट में मैंने बता दिया कि वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे इख्तियार के अंदर होते हैं, इसी तरीके से सेरेब्लम भी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्लम करता है
मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड मसल। हमारे मसल्स अगर मूवमेंट करते हैं, हमारे जॉइंट्स अगर मूवमेंट करते हैं तो ये सेरेब्रम की वजह से करते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी ये कंट्रोल करता है। फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? मिसाल के तौर पर रनिंग, एक्सरसाइज, ये सारे एक्टिविटीज, इसको हम फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये भी सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ वॉलंटरी एक्शंस को भी ये कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस मैंने बता दिया कि ये वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे इख्तियार के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो वो है मेड्यूला। इसको मेड्यूला भी कहते हैं और इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। तो मेड्यूला क्या करता है? मेड्यूला ये सारे कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को। यहाँ पे मैंने लिखा है ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी एक्शंस तो मैंने बता दिया कि जिसमें हम हमारे मर्जी के मुताबिक वो काम होते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे मर्जी के बगैर होते हैं, हमारे कोई भी इख्तियार उसमें मौजूद नहीं होती, उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रीथिंग है, हम अगर सांस लेते हैं ठीक है, कुछ हद तक हमारा इख्तियार उसमें होता है, ब्रीथिंग हम रोकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं रोक सकते। हाँ, वो खुद बहुत वो ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आप लोग भूल भी जाते हो कि आप लोग बातें कर रहे हो किसी से, आप लोग सो रहे हो, तो सोने के दौरान भी आप लोग ब्रीथिंग करते हो ना, तो इसमें हमारी कोई भी इख्तियार नहीं है, वो ऑटोमेटिक होती रहती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रीथिंग ये कंट्रोल करते हैं मेड्यूला। उसके साथ साथ डाइजेशन, हम जब खुराक खाते हैं और वो खुराक हमारे स्टमक के अंदर चला जाए तो फिर वहां पे उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, तो वो डाइजेशन भी मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। और ये डाइजेशन भी हमारे इख्तियार के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग जब नोटिस कर लेते हो, खाना तो आप लोग खाते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जब एक मर्तबा वो खाना हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाए तो फिर वहां पे उसके ऊपर हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता और वो अपनी मर्जी से फिर वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। तो ये डाइजेशन भी हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है, लेकिन ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है मेड्यूला के अंदर। जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पैदाइश से लेके उसके मरने तक ये दिल धड़कता रहता है उसके बॉडी के अंदर और खून को सप्लाई करता है, उसके दिल से खून को सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो इसी तरीके से ये बीटिंग ऑफ हार्ट भी हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। आप लोग अपने बीटिंग ऑफ हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोग उसको रोकवा नहीं सकते, तो इसी वजह से ये हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेड्यूला ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। साथ साथ में डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। डाइजेशन, जब हम खुराक खा लेते हैं और वो हमारे स्टमक के अंदर चला जाए तो फिर वहां पे जब वो डाइजेस्ट होगा तो उस डाइजेशन के प्रोसेस को भी ये मेड्यूला कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारे दिल का जो धड़कना है, ये भी मेड्यूला कंट्रोल करता है। और ये मेड्यूला सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस मैंने बता दिया कि ये वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते, हमारे मर्जी के बगैर ये काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो था ब्रेन के हवाले से कि ब्रेन वजन 1200 से 1400 ग्राम सर के अंदर मौजूद होते हैं और स्कल उसकी हिफाजत करते हैं। और फिर उसके 3 पार्ट्स मैंने बता दिए, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला। ये सेरेब्रम और सेरेब्लम ये दोनों वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये मेड्यूला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे नर्व्स की तरफ कि नर्व्स क्या होते हैं। ये ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ा कि ये हमारे सर के अंदर मौजूद है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन ये ब्रेन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये ब्रेन हमारे इस हाथ के साथ किस चीज के जरिए कनेक्ट है? हम तो ये कहते हैं ना कि हमारा ये ब्रेन इस हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये किस वजह से कंट्रोल कर रहे हैं? हाथ तो हमारा इधर है और ब्रेन इधर है, तो ये किस वजह से कंट्रोल करता है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स क्या है? दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। नर्व्स ऐसा एक नेटवर्क है हमारे बॉडी के अंदर जो कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दी, मेरे ये हाथ इस तरीके से हो सकता है, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, इसको मैं खोल सकता हूँ, तो ये मेरे इख्तियार में है। और ये कौन करता है? ये ब्रेन तो करता है, लेकिन यहाँ पे नर्व्स मौजूद है जो कि इस रास्ते से हमारे इस हाथ के जरिए चले जाते हैं। कहाँ पे? ब्रेन में चले जाते हैं। तो ब्रेन से नर्व्स आते हैं मेरे हाथ में, तो इसी तरीके से मैं अपने हाथ को कंट्रोल करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं चलना चाहता हूँ, आप लोग भी चल सकते हो। तो अगर ये चलना, ये सोचना, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, चीजों का जायका मालूम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें ब्रेन तो कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन किस चीज की मदद से करता है? नर्व्स की मदद से ये सारे काम करते हैं। तो नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से।
मेरा ये हाथ कनेक्ट है, मेरे ब्रेन से कनेक्ट है। किस वजह से कनेक्ट है? इसी नर्व्स के जरिए कनेक्ट है। अच्छा, फिर नर्व्स के दो अकसाम है, आपके बुक में उसका जिक्र किया गया है। नर्व्स के दो अकसाम होते हैं। पहला जो यहाँ पे है वो है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं? तो सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, जो कि आई है, स्किन वगैरह है, टू ब्रेन। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को कैरी करते हैं। कहां पे लेके जाते हैं? हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई का जिक्र आया है या स्किन का जिक्र आया है, तो आई के जरिए अगर हम चीजें देख सकते हैं तो सबसे पहले लाइट हमारे आंखों के अंदर आती है और फिर वहां पे आंखों के अंदर मौजूद होता है एक नर्व जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं और इसको हम सेंसरी नर्व इस सेंस में कहते हैं क्योंकि वो आई से मैसेजेस को लेके कहां पे जाता है? वो आई से मैसेजेस को लेके जाता है ब्रेन में। तो इसी तरीके से उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है स्किन। अगर इस स्किन के साथ कोई भी चीज टच हो जाता है, अगर ये मार्कर मैं अपने हाथ के साथ इसको टकरा रहा हूं तो यहाँ पे हमारा स्किन है ना, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व्स मौजूद है और ये सेंसरी नर्व्स जब भी ये मार्कर इसके साथ टकरा जाता है तो ये सेंसरी नर्व्स इसको लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सेंसरी नर्व्स काम करता है कि ये सिग्नल्स को लेके जाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स क्या है? हमारे आई से, हमारे कानों से, हमारे नोज से, हमारे स्किन से कहां पे लेके जाते हैं? ब्रेन में लेके जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। इसके बाद अगर हम मोटर नर्व्स की बात कर ले तो मोटर नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर नर्व्स क्या करते हैं? ये हमारे ब्रेन से मैसेजेस वापस लेके जाते हैं हमारे मसल्स में या हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहां पे लेके जाते हैं। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर मैंने इस मार्कर से अपने हाथ को टच कर दिया तो यहाँ पे सेंसरी नर्व मौजूद थे, उसी सेंसरी नर्व से वो मैसेजेस चला गया ब्रेन में। क्लियर है ना यहाँ पे? इसके बाद ब्रेन पर डिसाइड करता है कि इस चीज के साथ क्या करना है। यहाँ पे अपने हाथ को यहाँ पे रखने देते हैं या वहां से हाथ को हटाना है। तो फिर ब्रेन मोटर नर्व्स के जरिए दोबारा मैसेज भेजते हैं हमारे इन मसल्स को। यहाँ पे इन मसल्स को भेजते हैं हुक्म, हमारे जॉइंट्स को हुक्म भेजते हैं ताकि तुम अपने हाथ को वहां से रिमूव कर लो। तो फिर हम अपने हाथ को वहां से रिमूव करते हैं। अगर ये चीज हमें तकलीफ वगैरह देती है तो हम अपने हाथ को वहां से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो सेंसरी नर्व से मैसेजेस चलते हैं ब्रेन में और फिर ब्रेन में जो डिसीजन हो गया उसके बारे में, जो चीज हमारे हाथ के साथ टच हो चुका है, तो फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए, मोटर नर्व के जरिए वो मैसेजेस दोबारा हमारे मसल्स को आते हैं। तो सेंसरी नर्व्स के जरिए मैसेजेस जाता है ब्रेन में और मोटर नर्व के जरिए फिर ब्रेन से दोबारा मैसेज आता है हमारे मसल्स में। तो इस तरीके से ये दो किस्म के नर्व्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेन हो गया जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है बैक साइड पे। ये स्पाइनल कार्ड और उसके साथ साथ ये नर्व्स, ये तीन चीजें मिलके क्या बनाते हैं? ये तीन चीजें मिलके बनाते हैं नर्वस सिस्टम को बनाते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। दोबारा मैं बता रहा हूं, नर्व्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ। फिर इसमें दो किस्म के नर्व्स आते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहां से मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन में और फिर मोटर नर्व ब्रेन से वापस मैसेज लेके आते हैं हमारे मसल्स वगैरह में। और उसके साथ साथ ये तीन चीजें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स मिलके बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। अच्छा, तो ब्रेन और नर्व को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इट इज एन इनवॉलंटरी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये है एक इनवॉलंटरी मूवमेंट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इनवॉलंटरी मूवमेंट के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया कि इनवॉलंटरी मूवमेंट वो होते हैं जिस पे हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता और ये हमारी मर्जी के बगैर काम करते हैं। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इस मूवमेंट पे हमारा कोई भी इख्तियार नहीं है। और इन रिस्पॉन्स किस चीज के जवाब में? टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं एक्सटर्नल चेंज को। एक्सटर्नल चेंज को कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ गया तो इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, या हमारे साथ कुछ वाकया हो गया, कुछ भी हो गया तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब ये किस तरीके से होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक पिन मौजूद है, जमीन के ऊपर एक पिन मौजूद है, एक कील मौजूद है। तो जब उसके ऊपर हम अपना पांव रख देते हैं, उसके ऊपर जब हम अपना पांव रख देते हैं तो हमारे पांव के अंदर जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, इससे पहले मैंने बता दिया कि सेंसरी नर्व्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। तो जब पेन के ऊपर हमने अपने पांव को रख दिया तो सेंसरी नर्व्स वहां से उस मैसेजेस को लेके जाते हैं कहां पे?
स्पाइनल कार्ड में लेके जाते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कार्ड में लेके जाएंगे और उसके बाद फिर ब्रेन में लेके जाते हैं। लेकिन वहां पे इस केस में स्पाइनल कार्ड में लेके जाते हैं तो स्पाइनल कार्ड से दोबारा डायरेक्ट मैसेज आता है मोटर नर्व के जरिए। मोटर नर्व के जरिए दोबारा मैसेज आता है हमारे मसल्स को मैसेज आता है कि तुम अपने पाँव को वहां से डायरेक्टली रिमूव कर लो। तो यहाँ से हम अपने पाँव को डायरेक्टली रिमूव कर लेते हैं उस चीज से, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी भी टाइम के, डायरेक्टली वहां से उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है, ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। अगर यहाँ पे ये स्पाइनल कार्ड इसी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है ना, क्योंकि टाइम की बचत होती है। अगर लेट सपोज ब्रेन में मैसेज जाना होता है और फिर वहां से दोबारा रिस्पांस आना होता है तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसी में शायद आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से ये स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, या इसी वजह से, ताकि हम टाइम को बचा सके। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन ये होता है किस चीज के अगेंस्ट, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। बाहर से कोई भी चेंजेस आ जाए तो उसके मुकाबले में हमारे जिस्म जो मूवमेंट करती है ना, इनवॉलंटरी मूवमेंट करती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर लेट सपोज एक पेन मौजूद है, जमीन पे पड़ा है, उसके ऊपर हमारे पाँव आ जाती है, तो हमारे पाँव के अंदर सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं। तो ये पाँव से सेंसरी नर्व्स उस मैसेज को लेके जाते हैं स्पाइनल कार्ड में। तो स्पाइनल कार्ड में वो मैसेजेस प्रोसेस हो जाते हैं कि मोटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा मैसेज आता है मसल्स को, और फिर उस मसल्स वहां से हम डायरेक्टली पुल कर लेते हैं, हम अपने पाँव को उस मसल्स के जरिए वहां से पुल कर लेते हैं, और इसी तरीके से हम ज्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है, सेंस ऑर्गन्स वाले टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी समरी बयान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।